उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बारे में एक खबर चल रही है कि वे दिल की सर्जरी करवाने के बाद बेहद गंभीर रूप से बीमार हैं। इन खबरों के बारे में दक्षिण कोरिया ने कहा है कि ये तमाम रिपोर्ट्स सच नहीं हैं। हालांकि हेडलाइंस की पुष्टि करना हमेशा की तरह अभी भी असंभव है, जिनमें कहा गया है कि किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं, ब्रेन डेड हैं या फिर ऑपरेशन के बाद रिकवर कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि इस बारे में कोई संकेत नहीं है कि 36 वर्षीय किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हैं। आखिर ये अटकलबाजी शुरू कैसे हुई? दरअसल 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के समारोह में किम जोंग उन शामिल नहीं हुए। ये देश के लिए साल के सबसे बड़े आयोजनों में से एक होता है। किम जोंग उन के दादा उत्तर कोरिया के संस्थापक थे। किम जोंग उन ने भी इस कार्यक्रम को कभी मिस नहीं किया। ये लगभग असंभव सा लगता है कि वे इस कार्यक्रम में ना आने का फैसला करें। इसके बाद ही उनकी गैर मौजूदगी को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। वैसे भी इसकी पुष्टि करना आसान नहीं है। सरकारी मीडिया में उन्हें आखिरी बार 12 अप्रैल को दिखाया गया था, जब वे लड़ाकू विमानों का निरीक्षण कर रहे थे। हालांकि उस हैंडआउट में कोई तारीख नहीं थी। उन तस्वीरों में उन्हें हमेशा की तरह बेफिक्र और सहज देखा जा सकता था। सरकारी मीडिया की डिस्पैच से हम ये भी जानते हैं कि एक दिन पहले उन्होंने एक अहम राजनीतिक बैठक की अध्यक्षता की थी, लेकिन इसके बाद से उन्हें नहीं देखा गया है। पिछले सप्ताह जब उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने मिसाइल टेस्ट की जानकारी दी, तब भी उसने किम जोंग उन की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि आम तौर पर ऐसे मौक़ों पर उनकी तस्वीर जरूर दिखाई जाती है। अच्छे दिनों में भी उत्तर कोरिया से रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल होती है। कोविड-19 के कारण जनवरी के अंत में उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थीं। ऐसे में रिपोर्टिंग और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। मंगलवार को उत्तर कोरिया से भागे लोगों की एक वेबसाइट पर किम जोंग उन के खराब स्वास्थ्य के बारे में दावा किया गया। डेली एनके ने एक अज्ञात सूत्र के हवाले से दावा किया कि पिछले साल अगस्त से ही किम जोंग उन दिल की बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। माउंट पेक्टू की कई यात्राओं के बाद उनकी बीमारी बढ़ गई। इसके बाद से ही कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस एक सूत्र के हवाले से खबर चलाई गई। समाचार एजेंसियों ने भी इस दावे को चलाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी भी रिपोर्टें आईं कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस दावे पर नजर रखे हुए हैं। इस बीच अमेरिकी मीडिया में एक और सनसनीखेज हेडलाइन आई कि उत्तर कोरियाई नेता हार्ट सर्जरी के बाद बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया की सरकार के बयान और चीन की खुफिया एजेंसी के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि ये बातें सही नहीं हैं। दक्षिण कोरिया और चीन दोनों ने ही सिर्फ इनकार भर किया है कि किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं। आमतौर पर उत्तर कोरिया की जनता को उनके नेता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। ये पहली बार नहीं है जब किम जोंग उन गायब हुए हैं। वर्ष 2014 में वे शुरुआती सितंबर से 40 दिनों के लिए गायब हो गए थे। इसके बाद कई तरह की अफवाहें उड़ी। इनमें से एक अफवाह यह भी थी कि विद्रोह के बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया है। हालांकि बाद में वे एक तस्वीर में छड़ी के साथ दिखे थे। सरकारी मीडिया ने उस समय ये तो माना कि वे किसी कष्टप्रद शारीरिक परेशानी में थे, लेकिन उस अफवाह पर कुछ नहीं कहा, जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें गठिया हो गया है। अगर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को कुछ होता है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बारे में स्पष्टता नहीं है। वर्षों तक किम जोंग उन के पिता ने उन्हें देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया था। किम साम्राज्य सुरक्षित दिखता था। किम की बहन किम यो जोंग उत्तराधिकारी बनने की स्पष्ट पसंद दिखती हैं। वो किम साम्राज्य के खून यानी पेक्टो परिवार का खून का हिस्सा हैं। साथ ही वे कई बार अपने बलबूते खबरों में भी बनी रहती हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने पहली बार कोई सार्वजनिक बयान दिया था। महत्वपूर्ण सम्मेलनों में उन्हें अपने भाई के साथ हमेशा देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम इस बात का इंतजार ही कर सकते हैं कि उत्तर कोरिया इन सब बातों पर प्रतिक्रिया देता है या नहीं। सच्चाई यही है कि जब उत्तर कोरियाई नेता के स्वास्थ्य की बात आती है तो लोग अक्सर अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं।